बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम BS इन 6 सेमेस्टर इंग्लिश 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास जो चैप्टर है स्कॉलरली पेपर, आज हम स्कॉलरली पेपर को डिस्कस करेंगे। स्कॉलरली पेपर और एकेडमिक पेपर, स्कॉलरली पेपर को एकेडमिक पेपर भी कहा जाता है। एकेडमिक पेपर और स्कॉलरली पेपर इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास क्या है, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है रिटन बाय रिसर्चर। ये रिसर्चर ने लिखा है, स्कॉलर्स ने लिखा है, स्कॉलर्स और एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर फील्ड। पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्ट है उसने लिखा है टू प्रेजेंट ओरिजिनल रिसर्च, जो ओरिजिनल रिसर्च को प्रेजेंट करता है, एनालिसिस को प्रेजेंट करता है, एनालिसिस जो तज्जिया है, और ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च। और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है खुद से एजम्पशन नहीं, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, जो रिसर्चर्स ने की है, स्कॉलर्स ने की है, एक्सपर्ट्स ने की है, तो आपने इसकी क्या करना है, क्रिटिकल रिव्यू देना है, आपने एनालिसिस करना है। इट इज टिपिकली पब्लिश्ड इन एकेडमिक जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग और इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। टिपिकली ये पब्लिश होता है एकेडमिक जर्नल्स में। एकेडमिक जर्नल्स क्या होते हैं? एकेडमिक जर्नल्स हमारे पास स्पेशलाइज्ड पब्लिकेशन है जो स्पेसिफिक फील्ड्स और डिसिप्लिन्स पे फोकस करता है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हमारे पास कलेक्शंस ऑफ पेपर्स प्रेजेंटेड एट एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस। इसमें हम क्या करते हैं, हम पेपर्स को कलेक्ट करते हैं और एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज क्या होते हैं? ए डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर ए यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन stores and provides open access to the scholarly work produced by its faculty, researchers and students। ये हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां एक यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूशन अपने फैकल्टी, अपने रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के जरिए तैयार करदा स्कॉलरली वर्क को ज़हीरा करता है और इन तक कुली रसाई फराहम करता है। इसके बाद हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्कॉलरली पेपर। स्कॉलरली पेपर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, रिसर्चर, स्कॉलर और एक्सपर्ट ने ये लिखा है, और इसी में हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है, क्रिटिकल रिव्यू देना है एग्जिस्टिंग रिसर्च के। ठीक है, तो ये हमारे पास है एमसीक्यूज। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्कॉलरली पेपर। नंबर फर्स्ट, फॉर्मल स्ट्रक्चर। हमने फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इंक्लूड्स सेक्शन सच एज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन को, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस, इसी को हम सिस्टमिकली फॉलो करेंगे फॉर्मल स्ट्रक्चर में। ठीक है, एविडेंस बेस्ड, सपोर्टेड बाय डेटा, डेटा पे सपोर्ट करता है। डेटा हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, क्वालिटेटिव होगा, एक्सपेरिमेंट्स और एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू हमारे पास क्या होता है? एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। हमारे पास एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इस पे रिसर्च हुआ है, तो वही एग्जिस्टिंग रिसर्च हमने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना है इसका। तो ये हमारे पास क्या है, ये लिटरेचर रिव्यू है एक्सटेंसिव। तो एविडेंस बेस में हमने क्या करना है, डेटा, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू को सपोर्ट करना है। सही है। पीर रिव्यूड, पीर हमारे पास क्या है, एक्सपर्ट इन ए फील्ड। एक स्टडी है, एक फील्ड है, इसमें जो एक्सपर्ट है इसको पीर कहा जाता है। ऑप्टन इवेल्युएटेड बाय एक्सपर्ट बिफोर पब्लिकेशन टू इंश्योर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। आप जो स्कॉलरली पेपर लिखते हैं तो पब्लिशन से पहले आपने पीर को ये रिव्यू करना है ताकि वो देख ले कि इसका क्वालिटी क्या है और इसके एक्यूरेसी कितने हैं, एरर्स है, जितनी भी मिस्टेक्स है वो आपने फिर कवर करनी है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टोन, written in a clear, formal and unbiased manner। objective tone written in a clear, आपने clear लिखना है,
फॉर्मली आपने लिखना है अनबियास्ड मैनर। अनबियास्ड मैनर क्या होता है? अवॉइडेंस ऑफ इमोशनल अपील्स और पर्सनल ओपिनियन। आपने इमोशंस को भी इंक्लूड नहीं करना है और आपने अपने पर्सनल ओपिनियन को भी शो नहीं करना है, लिखना नहीं है। अनबियास्ड मैनर जो रिसर्चर्स ने की है, आपने इसको जस्ट री इन्वेस्टिगेट करना है। साइटेशन एंड रेफरेंसेस, प्रॉपरली साइट सोर्स टू क्रेडिट ओरिजिनल ऑथर्स एंड अवॉइड प्लेजरिज्म। आपने क्या करना है? प्रॉपरली साइटेड सोर्स, आपने प्रॉपरली साइटेशन देना है टू क्रेडिट ओरिजिनल ऑथर्स, जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं, एंड अवॉइड प्लेजरिज्म, आपने प्लेजरिज्म नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिखा है और आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो ये सही नहीं होगा। ओके, तो आपने प्रॉपर साइटेशन और प्रॉपर रेफरेंसेस आपने करनी है, बिबिलियोग्राफी आपने करनी है। टाइप्स ऑफ स्कॉलरली पेपर, अब स्कॉलरली पेपर के कुछ टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट, रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है? प्रेजेंट ओरिजिनल फाइंडिंग्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स और स्टडी। आपने खुद से स्टडी करनी है, आपने एक्सपेरिमेंट्स करनी है और फिर आपने न्यू फाइंडिंग, ओरिजिनल फाइंडिंग को प्रेजेंट करना है। ओके, आपने अपनी एक्सपेरिमेंट, अपने स्टडी के बेस पे न्यू फाइंडिंग करना है, ओरिजिनल फाइंडिंग को प्रेजेंट करना है रिसर्च पेपर में। रिव्यू पेपर्स, समराइज एंड एनालाइज एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन ए टॉपिक। एक टॉपिक पे रिसर्च हुआ है, आपने इसी रिसर्च को, इसी एग्जिस्टिंग रिसर्च को आपने जस्ट एनालाइज करना है और समराइज करना है, तो ये क्या है? रिव्यू पेपर्स है। थ्योरेटिकल पेपर, थ्योरेटिकल पेपर क्या होता है? प्रोपोज न्यू थ्योरीज और रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस। आपने न्यू थ्योरी को, आपने न्यू थ्योरीज को तजवीज करना है या जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है इसी को आपने री इंटरप्रेट करना है थ्योरेटिकल पेपर्स में। केस स्टडी, केस स्टडी में क्या होता है? एनालाइज स्पेसिफिक केसेस इन डिटेल टू ड्रा ब्रॉडर कंक्लूजन। आपके पास स्पेसिफिक केसेस हैं, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, तो आपने इस स्पेसिफिक केस को एनालाइज करना है और फिर इसके ब्रॉडर कंक्लूजन आपने डिटेल में ड्रा करना है। सही है? ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्कॉलरली पेपर है। रिसर्च पेपर है, रिव्यू पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है, केस स्टडी है। और थ्योरेटिकल पेपर में क्या है? न्यू थ्योरीज को तजवीज करना है और एग्जिस्टिंग वंस या एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर के आपने तशरीह करना है, री इंटरप्रेट करना है। सही है? स्कॉलरली पेपर आर कॉमनली यूज्ड इन एकेडेमिया फॉर नॉलेज शेयरिंग, एडवांसिंग रिसर्च एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ए फील्ड ऑफ स्टडी। स्कॉलरली पेपर कॉमनली यूज होता है एकेडेमिया में। एकेडेमिया क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड लर्निंग, वेयर स्कॉलर्स, रिसर्चर एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू क्रिएट एंड शेयर नॉलेज। नॉलेज जो है क्रिएट होता है, शेयर होता है स्कॉलर्स, रिसर्चर और स्टूडेंट्स के बीच में। हायर एजुकेशन है एकेडेमिया हमारे पास। ओके, फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग के लिए, एडवांसिंग रिसर्च के लिए, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू फील्ड ऑफ स्टडी, आप जिस फील्ड में स्टडी करते हैं इसको कंट्रीब्यूट करना। हाउ टू राइट ए स्कॉलरली पेपर, अब स्कॉलरली पेपर हम कैसे लिखेंगे? ए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस, यहां पे अब स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है कि हम कैसे रिसर्च पेपर को या स्कॉलरली पेपर को लिख सकते हैं। राइटिंग ए स्कॉलरली पेपर रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, हमने क्या करना है? केयरफुल प्लानिंग करना है, पहले से रिसर्च करनी है, मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस आपने करनी है। अटेंशन टू स्ट्रक्चर, बिलो आर द की स्टेप्स। चूज ए क्लियर टॉपिक, सबसे पहले हमने एक क्लियर टॉपिक को चूज करनी है। ओके, कैसे? सेलेक्ट ए टॉपिक दैट इज स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक टॉपिक को आपने सेलेक्ट करना है। रिलीवेंट को आपने सेलेक्ट करना है, जो रिलीवेंट हो, इररिलेवेंट ना हो। एंड रिसर्चेबल, ऐसे टॉपिक को आपने सेलेक्ट करना है जो रिसर्च करने के काबिल हो और इसके साथ साथ इसके एविडेंस भी हो, जो किसी और ने भी सपोर्ट की हो। सेलेक्ट ए टॉपिक दैट कैन बी रिसर्च्ड एंड सपोर्टेड विद एविडेंस। ओके,
Ensure it contributes to the existing body of knowledge. इसका मतलब क्या है? Add something new or valuable. आपने valuable और new चीजें जो है add करनी है ताकि build upon existing research, आपके जो existing research है वो build हो जाए. सही है? Tips: Formulate a clear research question or hypothesis. आपने clear research question और hypothesis को formulate करना है. सही है? Number 2, conduct a literature review. आपने क्या करना है? Second one, literature review को conduct करनी है. Research existing studies. आपने research existing study करनी है. Theories. Finding related to your topic. आपके topic के साथ जो related है उसी को आपने फाइंड करना है, उसी को आपने लिखना है. आइडेंटिफाई गैप्स इन द लिटरेचर और अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन. जो अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन है, किसी ने सॉल्व नहीं किया है, और जो लिटरेचर में गैप है, नॉलेज में गैप है, आपने इसी को आइडेंटिफाई करना है. किस स्टेज में? कंडक्ट ए लिटरेचर रिव्यू में. टिप: यूज रिलेबल सोर्स लाइक पीयर रिव्यूड जर्नल्स, एकेडमिक डेटाबेस एंड बुक्स. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यूज रिलेबल सोर्सेज. रिलेबल सोर्सेज का मतलब ये है एक्यूरेट सोर्सेज, लाइक पीयर रिव्यूड जर्नल्स. पीयर रिव्यूड जर्नल्स क्या होते हैं? पीयर क्या होते हैं? एक्सपर्ट्स इन द सम फील्ड और डिसिप्लिन. आपके जो फील्ड है या जो डिसिप्लिन है, इसमें जो एक्सपर्ट होता है, इसी को पीर कहा जाता है. तो आपने क्या करना है? पीर रिव्यूड जर्नल्स. आपने जो स्कॉलरली पेपर लिखा है, आपने रिव्यू देनी है अपने पीर से, जो एक्सपर्ट है, इसी को आपने देना है ताकि वो इसको चेक करे, कोई गलती, कोई मिस्टेक हो वो निकाल देंगे. ओके. एकेडमिक डेटाबेस क्या होता है? एकेडमिक डेटाबेस हमारे पास मतलब गूगल स्कॉलर्स जो है, या EBSCO, JSTO और ETC, जो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर है, जो मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट्स है, एंड बुक्स, और मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट बुक्स जो है इसी में शामिल है. नंबर 3, डेवलप ए थीसिस स्टेटमेंट. इसके बाद हमने क्या करना है? थीसिस स्टेटमेंट को डेवलप करना है. थर्ड वन पे क्लियरली स्टेट द मेन आर्गुमेंट. हमारे पास जो मेन आर्गुमेंट है, जो दलील है, इसको हमने क्लियरली स्टेट करना है. आर्गुमेंट क्या होता है? ए रीजन और सेट ऑफ रीजंस गिवन इन सपोर्ट ऑफ एन आइडिया, एक्शन और थ्योरी. जो हमारे पास आइडिया है या एक्शन है या जो हम थ्योरी है, इसी के लिए हमने मुख्तलिफ किस्म की रीजंस को देना है. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आर्गुमेंट्स है. ओके. हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड. हमारे अपने जहन से एक एजम्पशन होता है कि ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है, लेकिन ये आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, आपने इसी को टेस्ट करना है. जैसे कि बायोस्टैटिस्टिक में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिस्कस की है. क्यों डिस्कस की है? इसलिए कि हम अगर अपने माइंड से एक बात कहें तो फिर हमने इसी को क्या करना है? इसी को हमने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में. नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेबुलेटेड वैल्यू, इसी से हमने को फाइंड करना है. ओके. तो हमारा जो आर्गुमेंट है, हाइपोथेसिस है, इसको क्लियरली स्टेट करना है. ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पेपर. आपके पेपर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस चीज पे आपने काम करना है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपने इसी को क्लियरली स्टेट करना है. दिस विल गाइड योर रिसर्च एंड राइटिंग प्रोसेस. ये आपकी जो रिसर्च है या जो राइटिंग प्रोसेस है, आपको गाइड करेगा इसके लिए. एग्जाम्पल दिया है, दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है? द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क. रिमोट वर्क क्या होता है? वर्किंग फ्रॉम होम और आउटसाइड द ऑफिस. ऑफिस के बाहर काम करना या अपने घर में काम करना, जैसे हम ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन काम कहते हैं. Often using technology like computer, internet to stay connected with the workplace. आपकी जो कंपनी है या आपकी जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपकी जो क्लास है, आपकी जो वर्किंग प्लेस है, तो इसी के साथ आप कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ जो है आप कनेक्टेड हो. तो ये क्या है? ये रिमोट वर्क है. आप घर में बैठे हो और वहां यूनिवर्सिटी में आपकी क्लास चल रही है या वर्क प्लेस में आपकी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म हो रही है.
घर से, तो ये क्या है, रिमोट वर्क है। और ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, और ये एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी क्या है, ये आउटपुट ऑफ वर्क है, जितने आप काम करोगे इतने इसके जो है आउटपुट होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है, बिग कंपनीज एंड बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल गूगल जो है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, तो ये क्या है, ये बिग कंपनीज है और बिग बिजनेसेस हैं, तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है रिमोट वर्क कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्फेक्ट करता है, तो इसी को हमने क्या करना है, इसी को हमने इन्वेस्टिगेट करना है। दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट द इम्फेक्ट ऑफ रिमोट वर्क ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। आपकी जो रिमोट वर्क है ये कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्फेक्ट करता है, तो इस एग्जांपल का मतलब ये है। तो ये हमारे पास क्या है, थीसिस स्टेटमेंट है। इसके बाद प्लान योर पेपर स्ट्रक्चर, इसके बाद हमने पेपर स्ट्रक्चर को प्लान करना है। मोस्ट स्कॉलरली पेपर फॉलो दिस फॉर्मेट, ज्यादा जो स्कॉलरली पेपर है इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। नंबर फर्स्ट टाइटल पेज, टाइटल पेज में क्या होता है, इंक्लूड दी पेपर टाइटल, पेपर टाइटल हमने देनी है। ऑथर या ऑथर्स को हमने मेंशन करनी है, इंस्टीट्यूशन जिस यूनिवर्सिटी में आप हो, और डेट को आपने मेंशन करनी है टाइटल पेज में। एब्स्ट्रैक्ट, ए ब्रीफ समरी, एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास एक ब्रीफ समरी होते हैं, 150 से लेकर 250 वर्ड्स तक हमने एब्स्ट्रैक्ट को लिखना है। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, रिसर्च को समरी ऑफ रिसर्च, समरी ऑफ ऑब्जेक्टिव, समरी ऑफ मेथड, समरी ऑफ फाइंडिंग, समरी ऑफ कंक्लूजन को आपने एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करनी है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन इंट्रोडक्शन है। इंट्रोड्यूस द टॉपिक, आपकी जो टॉपिक है इसी को आपने इंट्रोड्यूस करना है, रिसर्च क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने हैं, और सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, आपके स्टडी की जो इंपॉर्टेंस है इसी को आपने क्या करना है, इसी को इंट्रोड्यूस करना है। लिटरेचर रिव्यू, डिस्कस प्रीवियस रिसर्च एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, आपने प्रीवियस रिसर्च को डिस्कस करनी है और जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है इसी को आपने डिस्कस करनी है। किस स्टेज में, लिटरेचर रिव्यू में। मेथडोलॉजी, एक्सप्लेन रिसर्च डिजाइन, आपने रिसर्च डिजाइन को एक्सप्लेन करना है, मेथड्स को, टूल्स को एंड डेटा कलेक्शन को। डेटा कलेक्शन प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, टूल्स को आपने एक्सप्लेन करना है, मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, रिसर्च डिजाइन को, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव है, मिक्स है, ठीक है, इसी को आपने एक्सप्लेन करना है। रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स में क्या होता है, प्रेजेंट्स फाइंडिंग यूजिंग टेक्स्ट, टेबल एंड ग्राफ, आपके जो रिसर्च है या आपके जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स है, इसी को आपने प्रेजेंट करना है। डिस्कशन, इंटरप्रेट रिजल्ट्स, रिजल्ट को आपने इंटरप्रेट करना है, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना है, टेबल्स को इंटरप्रेट करना है, ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है इसी को आपने एक्सप्लेन करना है, कैरेक्टरिस्टिक सिग्निफिकेंस को, एंड रिलेट्स देम टू दी हाइपोथेसिस, और आपकी जो माइंड की हाइपोथेसिस है, जो माइंड वाला एजम्पशन है आपने खुद से लिया है, इसके साथ आपने इसी रिजल्ट को रिलेट करना है। कंक्लूजन, समराइज फाइंडिंग एंड सजेस्ट इम्प्लीकेशन और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन। कंक्लूजन में क्या करना है, आपने समराइज करना है, आपने जो फाइंड किया है इसी को आपने समराइज करना है, एंड सजेस्ट इम्प्लीकेशन, आपने इम्प्लीकेशन को सजेस्ट करनी है। इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या है, इम्प्लीकेशन हमारे पास जो रिजल्ट्स है या हमारे पास जो कंसिक्वेंसेस है इसी को आपने मेंशन करनी है, और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन, और फ्यूचर में जो रिसर्च हो रहे हैं इसी के बारे में आपने डायरेक्शन जो है देनी है। नंबर 9, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, लिस्ट्स ऑल साइटेड सोर्सेज इन ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में आपने जितनी भी साइटेड सोर्स है इसी को लिस्ट करना है, इसी को आपने रेफरेंस जो है 1 by 1 देना है, इसी को बिब्लियोग्राफी कहा जाता है, जैसा कि एपीएस स्टाइल पे या एमएलए फॉर्मेट पे या चिकागो पे। 5th वन, राइट दी फर्स्ट ड्राफ्ट, फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट ड्राफ्ट को हमने क्या करना है, स्टार्ट लेनी है और लिखनी है। फर्स्ट ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या है, इनिशियल वर्जन ऑफ ए रिटन डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट इसके जो इनिशियल वर्जन है एडिटिंग से पहले, तो ये हमारे पास ड्राफ्ट होता है। फॉलो यूर स्ट्रक्चर एंड राइट ईच सेक्शन सिस्टमिकली, आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 4 नंबर पे।
प्लान योर पेपर स्ट्रक्चर, इसी को फॉलो करने हैं। राइट ईच सेक्शन सिस्टमिकली, और हर सेक्शन आपने सिस्टमिकली जो है लिखना है। सिस्टमिकली क्या होता है? कंप्लीट ईच सेक्शन वन बाय वन आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है। यूज क्लियर कंसाइज एंड फॉर्मल लैंग्वेज, आपने फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करना है, नॉट इमोशनल, कंसाइज, सिंपल एंड क्लियर। सपोर्ट योर आर्गुमेंट्स विद एविडेंस एंड प्रॉपर साइटेशन, आपके जो आर्गुमेंट्स हैं इसी को आपने एविडेंस और प्रॉपर साइटेशन से सपोर्ट करना है। टिप, डोंट एम फॉर परफेक्शन इन द फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट में आपने परफेक्शन नहीं करना है कि फर्स्ट ड्राफ्ट में आप सब कुछ बस लेके, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ड्राफ्ट आप लेके जस्ट गेट योर आइडियाज डाउन, जस्ट अपने आइडियाज को शो करें, फिर आपने पीर रिव्यू पे आपने इसको चेक करना है, एडिट करना है, प्रूफ रीड करना है, फिर इसके बाद आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपने निकालनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने परफेक्शन नहीं करना है कि बस फर्स्ट ड्राफ्ट पे आप डायरेक्ट जो है सब कुछ लेके, ऐसा नहीं है। गेट योर आइडिया डाउन, जस्ट आपने अपने आइडिया को लिखना है। नंबर 6, एडिट एंड रिवाइज। इसके बाद जब आप ये वाला करें, राइट दी फर्स्ट ड्राफ्ट आप करें, तो इसके बाद आपने क्या करना है? रिवाइज करना है अपने स्कॉलरली पेपर को, और आपने फिर क्या करना है? इसको एडिट करना है। रिव्यू द पेपर फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए अपने रिव्यू देना है पेपर को। कोहेरेंस आपने चेक करना है। कोहेरेंस क्या होता है? लॉजिकली अरेंज एंड कनेक्टेड, ऐसे लिखना कि लॉजिकली वो अरेंज हो और कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, जो सेंटेंसेस है या जो वर्ड्स है। एंड लॉजिकल फ्लो, लॉजिकल फ्लो में आपने क्या करना है? लिखना है। चेक फॉर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन एरर, पंक्चुएशन एरर, स्पेलिंग और ग्रामर को आपने क्या करना है? चेक करना है। इंश्योर प्रॉपर साइटेशन ऑफ सोर्स, और आपने प्रॉपर साइटेशन सोर्स की करनी है, इसको इंश्योर करना है। ओके। टिप्स, रीड योर पेपर अलाउड और आस्क ए पीर टू रिव्यू इट, आपने पेपर जो है लाउडली रीड करना है ताकि लोग, आपके जो पीर हैं सुने, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं वो सुने। अगर कोई गलती है वो आपको मेंशन करें। और आस्क ए पीर टू रिव्यू इट, और आपने पीर जो एक्सपर्ट है उसी को दिखाना है कि वो रीड करे और इसको रिव्यू करे। नंबर 7, फॉर्मेट एंड साइट सोर्स प्रॉपरली, आपने क्या करना है? प्रॉपरली आपने साइटेशन करनी है, रेफरेंसेस करनी है, और जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है आपने इसी को प्रॉपरली फॉलो करना है। फॉलो द रिक्वायर्ड साइटेशन स्टाइल, APA है, MLA है, चिकागो है, इसी को फॉलो करनी है। इंश्योर कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग एंड रेफरेंसेस, फॉर्मेटिंग और रेफरेंसेस में आपने क्या करनी है? कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना है। नंबर 8, सबमिट फॉर पीर रिव्यू, फिर आपने क्या करना है? अपनी पीर जो एक्सपर्ट है, टीचर है, स्कॉलर है, रिसर्चर है, इसी को आपने सबमिट करना है ताकि वो इसको रिव्यू करे। इफ सबमिटिंग टू ए जर्नल और कॉन्फ्रेंस, फॉलो देयर सबमिशन गाइडलाइंस केयरफुली, इसी की जो सबमिशन गाइडलाइंस है केयरफुली आपने फॉलो करनी है और आपने सबमिट करना है। तो वो जो भी गलती है, जो भी एरर है, आपको इन्फॉर्म करेगा। बी प्रिपेयर टू रिव्यू बेस्ड ऑन फीडबैक, जो आपको फीडबैक देगा तो फीडबैक के बेस पे आपने फिर से रिव्यू देनी है, इसके लिए आपने रेडी होना है। फाइनल टिप्स हमारे पास क्या है? बी ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइड इमोशनल लैंग्वेज, इमोशनल लैंग्वेज को आपने अवॉइड करना है, और आपके जो ऑब्जेक्टिव है इसी को आपने इसी पे फोकस करना है, इसी को आपने फॉलो करना है। यूज क्रेडिबल सोर्स एंड साइट देम एक्यूरेटली, आपने क्रेडिबल सोर्स, एक्यूरेट सोर्स को यूज करना है, एंड साइट देम एक्यूरेटली, और आपने इसकी जो साइटेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेटली जो है फॉलो करनी है। स्टे फोकस्ड ऑन योर रिसर्च क्वेश्चन, अपनी रिसर्च क्वेश्चंस में आपने फोकस करना है, इसी के साथ आपने स्टे करना है। थ्रू आउट द पेपर, आपके जितनी भी स्कॉलरली पेपर हैं, थ्रू आउट द पेपर आपने अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है इसी पे फोकस करना है और इसी के साथ आपने स्टे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया।